गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड के बच्चों हम पाठ 7 कर रहे हैं। पाठ 7 का क्या नाम है बच्चों? देखिए पाठ 7 नन्हा पौधा। तो जैसा कि मैंने ये पाठ्यांश पढ़ाकर आपको प्रश्न उत्तर करवा दिए थे सभी, आगे देखिए। उचित शब्द लिखकर ये वाक्य भी पूरे मैंने आपको करवा दिए। तो आपने प्रश्न नंबर 2 तक अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। आपकी सुरक्षा के लिए आपके माता पिता या घर के अन्य सदस्य क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो बच्चों ये तो आपके बारे में पूछा गया ना भी, आपकी सुरक्षा के लिए आपके मम्मी पापा या दादा दादी या चाचा चाची क्या क्या करते हैं, तो उनके बारे में अपने आप से लिखने हैं। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूं भी, आपकी सुरक्षा के लिए मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते हैं, मम्मी स्कूल से लेने भी जाती है। जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं तो वे हमें समझाकर जाते हैं ना। आपको क्या समझाकर जाते हैं कि अनजान व्यक्ति आ जाए तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, ना ही बातें करनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर लिखिएगा, इन पंक्तियों में अपने आप से लिखिएगा। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है बच्चों। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, अगर वास्तव में पेड़ चलते या बोलते होते तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। अगर वास्तव में पेड़ चलते या बोलते तो वे क्या करते बच्चों? तो वे कभी भी बाहर जाकर घूमकर वापस अपनी जगह पर आ जाते। यदि उन्हें कोई काटने के लिए आता तो वे उन्हें अपने फायदे बताकर काटने से रोक देते। ठीक है ना। तो आज हम इसी उत्तर को यहाँ लिखेंगे। अगर वास्तव में पेड़ चलते या बोलते, अगर वास्तव में पेड़ चलते या बोलते, पेड़ चलते या बोलते होते तो वे कभी बाहर जाकर घूमकर वापस अपनी जगह पर अपनी जगह पर आ जाते। यदि कोई उन्हें काटने के लिए आता तो वे उन्हें अपने फायदे बताकर क्या करते? काटने से रोक देते। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर वास्तव में पेड़ चलते या बोलते होते तो वे कभी बाहर जाकर घूमकर वापस अपनी जगह पर आ जाते। यदि कोई उन्हें काटने के लिए आता तो वे उन्हें अपने फायदे बताकर काटने से रोक देते। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, दिए गए चित्र को देखकर
और विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। तो पहले आप अच्छे से इस चित्र को देखिए, क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको, बताइए क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिए क्या हो रही है, बरसात। तो कैसे वाक्य बनाएंगे आप, बहुत तेज बरसात हो रही है, क्या लिखेंगे, पहला वाक्य बहुत तेज बरसात हो रही है। एक लड़की रंगीन छाता लिए खड़ी है, एक लड़की है, इसके हाथ में क्या है, रंगीन छाता है ना, रंगीन छाता लिए खड़ी है। बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग किसका इंतजार में बैठे हैं, बस के इंतजार में बैठे हैं। बहुत सारे लोग बस की इंतजार में बैठे हैं। पहले देखिए बरसात तेज से हो रही है, एक लड़की के हाथ में क्या है, छाता है रंग बिरंगा। अगर अपने को विशेषण देना है तो नाम क्या लेना पड़ेगा, रंग बिरंगा। और बहुत सारे लोग बस स्टैंड पर बस के इंतजार में बैठे हैं। और देखिए बिजली जोर से गरज रही है या कड़क रही है ना। आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, ये देखिए एक लंबा सारा पेड़ भी हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पेड़ लंबा है। तो इसमें काफी विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप ये वर्क अपने आप से कीजिए, क्योंकि चित्र दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, वाक्य लिखने हैं। जैसे जैसे मैं बताए जा रही हूँ, आप मेरी वीडियो को सुनकर वाक्य लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहले क्या लिखेंगे, बहुत तेज बरसात हो रही है। फिर लड़की ने बरसात से बचने के लिए कौन से छाता हाथ में लिया है, रंग बिरंगा छाता हाथ में लिया है या ले रखा है। बस स्टैंड में बहुत सारे लोग बस के इंतजार में बैठे हैं। एक लड़की, ये देखिए एक लड़की कंप्यूटर पे काम कर रही है। लैपटॉप तो इंग्लिश वर्ड हो गया, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कंप्यूटर पर काम कर रही है। एक लड़की कंप्यूटर पर काम कर रही है। पेड़ लंबे लंबे हैं, दो पेड़ हैं, दो इधर है, पेड़ लंबे लंबे हैं। और आसमान में बिजली जोर से कड़क रही है या गरज रही है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको वाक्य बताए हैं वैसे के वैसे आप 4 वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो सुनिए, उसके बाद आप पर यहाँ पर वाक्य लिखिए। तो ये भी वर्क आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। अगर मैंने लिखवाने होते तो बच्चों 1 मिनट में लिखवा देती, लेकिन आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। विशेषण शब्द आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्या होता है क्या नहीं। आप उसमें से और भी मतलब कि वाक्य ढूंढ सकते हैं, जैसे पानी बहुत गहरा नजर आ रहा है, कुछ भी बनाइए आप, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, विशेषण शब्दों का आपका प्रयोग होना चाहिए। जो भी आप वाक्य बनाओगे उसमें विशेषण शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ये जरूरी है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आपके बड़ों द्वारा आपको अक्सर क्या करने या क्या न करने के लिए कहा जाता है, सूची बनाइए। तो ये फिर से वही आ गया, करने के लिए कहा जाता है, न करने के लिए कहा जाता है। कुछ मैं आपको करवा देती हूँ, कुछ आप अपने आप से इसमें कीजिएगा। तो देखिए, आपके बड़े आपको क्या करने के लिए कहते हैं, क्या कहा जाता है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। पहले हम करने के लिए कहा जाता है, पहले ये पंक्तियां लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पर आएंगे, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और क्या आएगा इसमें, बड़ों की बात माननी चाहिए। बड़ों की बात माननी चाहिए। एक बात मैंने लिखवा दी, ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात देखिए, खेलने के समय खेलना, खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। और
पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमें देखिए क्या क्या यहाँ पर लिख रहे हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो हमें करने के लिए चीजें कही जाती है। अब देखिए कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए, न करने के लिए भी कहा जाता है। तो न करने के लिए क्या कहा जाता है बताइए? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये पहले नंबर की बात है हमारी। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर पर देखिए, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात क्या लिखेंगे हम? हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो देखिए न करने के लिए क्या क्या कहा जाता है? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज मैंने जो वर्क आपको करवाया है, ये देखिए, ये बातें आपके लिए बहुत अच्छी दी गई है। यहाँ पर आप इन्हें अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा और साथ साथ इन आदतों पर गौर भी कीजिएगा। आपके लिए ये दोनों आदतें बहुत जरूरी है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनजान व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, खेलने के समय खेलना और पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात लिखवाई है मैंने आज आपको। इन बातों को अच्छे से लिखिए और अच्छे से इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ये उत्तर लिखने के लिए बोला है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपके पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और ये प्रश्न नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको समझा भी दिया और लिखवा भी दिया है। अगर पेड़ चलते बोलते तो देखिए अपनी तरह क्या क्या करते ना पेड़ भी। ठीक है, और चित्र द्वारा ये देखिए आपको 4 वाक्य लिखनी है जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिए और वीडियो में बार बार दोहराई भी है। ओके स्टूडेंट्स।